आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संगीता के 65वें अध्याय के दूसरे वचन से है। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। वॉशिंगटन डीसी में रहने वाले एक व्यक्ति को उनके घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया था। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। एक एतवार के दिन वो व्यक्ति नेशनल कैथेड्रल के सामने खड़ा हुआ था। उस समय राष्ट्रपति रहने वाले जॉर्ज बुश और उनकी पत्नी बारबरा आराधनालय आए हुए थे। वो दोनों आराधनालय के अंदर जाने ही वाले थे कि उस व्यक्ति ने जाकर राष्ट्रपति से कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर लीजिएगा। जिसके लिए राष्ट्रपति बुश ने जवाब दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, तुम्हें अपने आप अंदर आकर अपने लिए प्रार्थना करना होगा करके बोलकर वो अंदर चले गए। उस व्यक्ति ने भी उस बात को सुनकर आराधनालय के अंदर आया। उस दिन से लेकर वो व्यक्ति हर एतवार आराधनालय जाया करता था और सबसे पीछे बैठकर अपने लिए प्रार्थना किया करता था। उस व्यक्ति के बारे में सुनने वाले उस कलीसिया के लोगों ने उस व्यक्ति की मदद करनी शुरू की। उस व्यक्ति की हालात ही पूरी तरह से बदल गए थे। उस व्यक्ति की जब मृत्यु हुई तो उसे कब्रिस्तान के बेहतरीन एक स्थान में दफनाया गया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस व्यक्ति की तरह आज भी कई लोग हैं जो परमेश्वर के साथ सीधे तौर पर रिश्ता नहीं रखते। अपने मन मर्जी जीवन को व्यतीत करके वो सोचते हैं कि किसी और व्यक्ति को उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के नजदीक पहुंचने का सौभाग्य परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। इसलिए हम हिम्मत के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक जा सकते हैं। शामुएल भविष्यद्वक्ता के समय में इजरायली लोग परमेश्वर को छोड़कर अश्तरोत देवताओं की आराधना कर रहे थे। शामुएल के आज्ञा अनुसार सारे इजरायली लोग मिस्पा में इकट्ठे हुए थे। फिलिस्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उसके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इजरायली फिलिस्तियों से भयभीत हुए और इजरायलियों ने शामुएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाए। अपने लिए अपने आप प्रार्थना करने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, जिसका कारण था कि उनका हृदय परमेश्वर की ओर से मुड़ गया था। शामुएल ने उनसे कहा कि अपने हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ो और केवल परमेश्वर की ही आराधना करो। और उसके बाद उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना किया। जहाँ पे परमेश्वर के लोगों, किसी से हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कहना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ते में जुड़े हुए एक जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमें अपने लिए खुद प्रार्थना करनी चाहिए। उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर निश्चय ही सुनेंगे और उसका उत्तर भी देंगे। हन्ना के जीवन में बच्चा न होने के कारण वो बहुत ही दुखी थी। लोगों के ताने सुनकर वो बहुत ही परेशान थी। इसीलिए अपने लिए प्रार्थना करने के लिए वो खुद ही आराधनालय पहुंच गई। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थनाओं को सुना और उसे एक बेटा दिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारी ज़रूरतों के लिए हम हिम्मत के साथ परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं और अपने हृदय की हर एक कार्य को उनके सामने रख सकते हैं। परमेश्वर निश्चय ही उसका उत्तर देंगे। जी हाँ, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड।